मैन्यूवर का मतलब क्या होता है इन दिस टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से? वैसे तो मैन्यूवरिंग मूव करना होता है ना, लेकिन टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान सी डेफिनेशन है जो मैंने बनाई हुई है ताकि लोग उसमें आसानी समझ सकें कि जिस चीज़ में आपको अपनी गाड़ी को रिवर्स करना है ना एग्ज़ाम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्यूवर बोलते हैं। क्योंकि हम जब फॉरवर्ड जाएंगे फिर हमको फिर क्या करना पड़ेगा? रिवर्स भी करना पड़ेगा। हम जब रिवर्स कर रहे हैं तो हम लोग रिवर्स कर ही रहे हैं। हम जब पैरेलल पार्किंग करते हैं हम क्या कर रहे होते हैं? रिवर्स। हम जब पुल ओवर टू द राइट करते हैं फिर क्या करते हैं हम लोग? फिर रिवर्स करते हैं टू कार्स लेन। तो जिस चीज़ में आपको रिवर्स करनी पड़ेगी वो मैन्यूवर कहलाता है। तो 4 मैन्यूवर हमने सीखना है, लेकिन एग्जाम में आपको कितने मैन्यूवर आएंगे? कितने आपको एग्जामिनर करवाएगा? आपको 2, एक, ओनली 1। ओके, ओनली 1 करवाएगा। हमें नहीं पता कि वो कौन सा करवाएगा। जो चीज़ आपने बतानी है वो ये बतानी है कि जब आप मैन्यूवर कर रहे होते हो, एग्जामिनर जिस चीज़ पे आपको टेस्ट कर रहा होता है वो फ्यू चीज़ होती है। नंबर 1 कि आपकी जो कंट्रोल है गाड़ी की वो हमेशा अच्छी है, कंट्रोलिंग गाड़ी की सही है। और हम जब रिवर्स कर रहे होते हैं हम लोग जो है हमेशा बिफोर वी रिवर्सिंग एंड ड्यूरिंग द रिवर्सिंग हम 360 डिग्री चेक कर रहे होते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि रिवर्स करते वक्त उनको सिर्फ मिरर्स चेक करने होते हैं, ये सही नहीं है। द करेक्ट वे ऑफ चेकिंग कि आपने पहले लेफ्ट शोल्डर चेक किया, लेफ्ट मिरर, सेंटर, राइट एंड राइट शोल्डर चेक करना होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप क्विकली करोगे, क्यों? क्योंकि जो राइट मिरर है वो मुझको ये तो शो कर रहा है कि पीछे एक ब्लू कार पार्क हुई हुई है, लेकिन अगर मैं टर्न अराउंड करूँ ये पूरी जो वॉल बनी हुई है, अगर यहाँ पे कोई गेट है, कोई दरवाजा है, कुछ भी, तो मुझको नजर नहीं आ रहा है। इसी तरह से अभी लेफ्ट को जो मिरर है मुझको वो शो तो कर रहा है व्हाइट कार, लेकिन ये जो ब्लू कार पार्क हुई हुई है बिल्कुल मेरे यहाँ पे, वो मेरे मिरर में नहीं है। तो इस तरह चेक करने में क्या होता है कि वो एरिया क्लियर हो जाता है। ये क्लियर हो गया क्या आंसर? जी। अब फॉरवर्ड बे पार्किंग के लिए हर इंस्ट्रक्टर जो सिखाता है उसका टीच करने का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है। आपका भी डिफरेंट होगा, मेरा भी डिफरेंट होता है। हर किसी का जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो भी डिफरेंट होता है। आपकी गाड़ी का रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट है, मेरी गाड़ी का रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट होगा। तो वो जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे उनकी इंस्ट्रक्टर की गाड़ी का रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट बने हुआ है। कि एग्जामिनर क्या बोलेगा कि आई वुड लाइक यू टू डू द फॉरवर्ड बे पार्किंग एनी बे यू लाइक, प्लीज मेक श्योर दैट योर 4 wheels or tires are inside the white lane। क्लियर हो गई बात? अब उसने कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो समझने वाली बात को बोल क्या रहा है। पहली बात, वो ये नहीं बोल रहा कि किस बे में जाओ, उसने आपको ये अथॉरिटी दी कि भाई यू कैन चूज एनी बे, राइट पे जाओ, सॉरी राइट पे जाओ, लेफ्ट पे जाओ, वो भी उसकी मर्जी नहीं है, वो भी आपकी मर्जी है। फिर वो ये भी बोल रहा है कि भाई देखो तुम्हारी गाड़ी एज लॉन्ग एज वो बे के अंदर है, वो हल्की सी अगर लेफ्ट भी है, हल्की से अगर राइट भी है, या व्हाइट लाइन के बहुत करीब भी है, लेकिन अगर टायर्स आपके अंदर है तो उसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये चीज समझने वाली बात है, क्योंकि लोग समझते हैं कि उनको जो है मिडिल में बिल्कुल परफेक्टली मिडिल में करनी चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं होती। लाइंस बाहर नजर आनी चाहिए गाड़ी से, बस लाइंस के अंदर होनी चाहिए गाड़ी। ठीक हो गई बात? और ये बात जो मैं बताने लगा हूं जो लोग वॉच करेंगे उनके लिए भी, कि भाई जब हम फॉरवर्ड बे पार्किंग करते हैं या रिवर्स बे पार्किंग करते हैं, पोजीशनिंग ऑफ द कार मैटर्स होती है। अभी हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा कहाँ पर है? टुवर्ड्स द लेफ्ट है। अब यहां से अगर मुझको फॉरवर्ड बे पार्किंग करनी है, कॉमन सेंस क्या बोलता है कि फॉरवर्ड लेफ्ट करना आसान है कि फॉरवर्ड राइट करना आसान है? क्या लगता है आपको? राइट करना आसान है। क्यों? क्योंकि टर्न गाड़ी जो है वो एक तो ज्यादा जो है वो टर्न जो राइट की तरफ स्विंग, हाँ जी, आपको ज्यादा मिल जाएगा। हाँ जी। और दूसरा ये आपकी साइड है, ड्राइविंग साइड, जहाँ पे आपका व्यू जो है वो ज्यादा ओपन है। ये नहीं, वो भी तो नहीं, लेकिन ये कि आपको स्विंग करने में आसान मिल जाएगी, आपको कंट्रोलिंग करने में आसानी हो जाएगी। आप यहाँ से अगर लेफ्ट करोगे तो आपकी कंट्रोलिंग भी खराब होगी और आपको बहुत डिफरेंट बे से होते हुए आपको जाना पड़ेगा। हम जब राइट पे जाएंगे तो चांसेस है कि हम किसी और की बे में नहीं जाएंगे, अपनी ही बे में टर्न करेंगे। अगर मुझको फॉरवर्ड लेफ्ट करनी होती है तो हमारी पोजिशनिंग बिल्कुल कहाँ पे होगी? टुवर्ड्स द राइट होगी। ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? हाँ जी। अब फॉरवर्ड के लिए वहां पर टाइम कम है। जो रेफरेंस पॉइंट मैं यूज करता हूँ मेरी गाड़ी का, ये डोर हैंडल है। इस तरह से हर किसी, कुछ लोग साइड विंग मिरर यूज करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, मेरी गाड़ी का तो ये है। अब मिसाल के तौर पे मुझको जाना है
वो जो 3 वाइट 4 डॉट बने हुए ना बे के हाँ बीच जी। में, मुझको वहां जाना है, उस वाली बे में जाना है। तो मैंने अब टारगेट बना लिया कि मुझको उस वाली बे में जाना है। अब लोग क्या गलती करते हैं, वो कोशिश यही करते हैं जाने की, भाई आप वहां भी आ सकते हो ना आराम से। तो मुझे टारगेट मिल गया, मुझे वहां जाना है। तो वो जो डॉट्स से पहले वाली जो लाइन है वाइट वाली, वो लाइन जब यहाँ पे आके मिलेगी तब मैं अपने स्टेरिंग घुमाना शुरू कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, वही दोबारा से अपना ड्राइव पे किया, मेरे सब चीजें चेक की। अब क्योंकि मैं जा रहा हूँ फॉरवर्ड राइट, तो मुझको सिग्नल भी लगाना पड़ेगा क्योंकि लोगों को पता चले कि मैं राइट जा रहा हूँ। अब मेरी गाड़ी कहाँ पे रहेगी, अभी लेफ्ट पे। और मैं सिर्फ क्या यूज कर रहा हूँ अभी, खाली ब्रेक। मुझे स्पीड यूज करने की जरूरत है भी क्या नहीं है, नहीं है। सिर्फ यू करना है खाली ब्रेक्स। जैसे ही वो जो व्हाइट लाइन है, जैसे ही वो यहाँ पे आ जाए, तो मैंने क्या करना है, जल्दी से फास्ट स्टीयरिंग करनी है, लिफ्ट अप योर बॉडी करनी है, और मैं फुल अंदर जा रहा हूँ। और जब अंदर जा रहा हूँ, लोग यहाँ देख रहे होते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं, या उधर देख, लेकिन हमें देखना कहाँ चाहिए, हमें वैसे Straight सामने। सामने। जैसे ही मुझको लगे कि मेरी जो गाड़ी है अब सीधी होने लग गई है, तो मैं जल्दी से मैंने क्या किया, मैंने स्टीयरिंग स्ट्रेट कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, अभी भी अच्छा खासा गैप है। हाँ जी। अगर आपको लगता है कि यार मेरी गाड़ी थोड़ी सी लेफ्ट पे, आप हल्की सी राइट भी कर सकते हो, या राइट पे लेफ्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सही रेफरेंस पॉइंट यूज किया है, आपकी गाड़ी सही जा रही है, आप आगे जाते रहो। जाने के बाद सबसे पहले अपने गाड़ी को सिक्योर कर लेना है। सिक्योर करने के बाद मोस्ट ऑफ जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, उनके पास ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगा हुआ होता है लेफ्ट पे। अब देखिए, अगर वहां पे मिरर लगा हुआ है, मुझको वहां पे व्हाइट लाइन नजर आ रही है कि मेरी गाड़ी वहां से व्हाइट लाइन के अंदर है। अब यहाँ से मुझको नजर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, और परफेक्टली अलाउ कि मैं क्या करूंगा, गाड़ी सेफ हो गई लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं चेक किया सेफ है, गाड़ी ओपन किया, मुझे व्हाइट लाइन नजर आ रही है, आप चेक कर लो, गाड़ी आपके अंदर है, आपको एग्जामिनर को बोल दिया, हम डन। अगर आपकी गाड़ी अंदर नहीं है तो पैनिक नहीं होना, प्लान बी होता है। फिर प्लान बी भी बताया तो मैं आपको, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी जो लोग देख रहे हैं। अगर इमेजिन करें कि अभी गाड़ी बे के अंदर नहीं है, की क्या है, ये गाड़ी अलबत्ता टायर सीधे होने चाहिए और गाड़ी भी सीधी होनी चाहिए। अगर बे के अंदर नहीं है, आपने एग्जामिनर को बोलना है, ओके शॉन, माय कार इज नॉट इनसाइड द बे, आई एम गोइंग टू एडजस्ट माय कार। आपने क्या किया, रिवर्स पे गए, आपने पूरा ब्लाइंड स्पॉट चेक किया, और ना लेफ्ट जाना ना राइट जाना है, स्ट्रेट बैक जाना है। हमने सीधे सीधे रिवर्स करते रहे, सीधे सीधे रिवर्स करते रहे, आराम से रिवर्स कर रहे हैं। जितना पीछे आप जाओगे वो आपके लिए आसान है, एज लॉन्ग एज पीछे कोई गाड़ी नहीं है। आने के बाद आपने क्या किया, हम ड्राइव पे गए, अब हमने पूरा ऑल राउंड चेक किया। अब डिपेंड करता है कि आपने कहाँ जाना है। अगर आपने लेफ्ट जाना है, क्वार्टर स्टीयरिंग कर लेंगे लेफ्ट पे, अगर राइट जाना है तो क्वार्टर स्टीयरिंग कर लेंगे राइट पे। तो जहां जाना है करके आप सेंट्रलाइज कर लें। दोबारा से गाड़ी को जो है वापस अंदर लेके आके, हम दोबारा से गाड़ी को पहले आगे जाके पहले सिक्योर करनी है गाड़ी। दोबारा से चेक कर लिया, यस आई एम डन। जब वो हैप्पी हो जाएगा, फिर वो बोलेगा ओके थैंक यू वेरी मच, आई वुड लाइक यू टू रिवर्स योर कार ड्राइव ऑन योर राइट, और रिवर्स योर कार ड्राइव ऑन योर लेफ्ट। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको एग्जामिनर की बात समझ में नहीं आए, आप भी पूछ सकते हो, ओके शॉन, सो डू यू वांट मी टू रिवर्स माय कार एंड ड्राइव दैट वे, और रिवर्स माय कार एंड ड्राइव दैट वे, आप ये भी पूछ सकते हो। अब जो चीज जो लोग अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने गाड़ी को रिवर्स करना है और हमने ड्राइव करना है उधर, तो हमारा स्टीयरिंग कहाँ जाएगा, स्ट्रेट ही रहेगा थोड़ी देर, उसके बाद ही। अच्छा, तो क्या कोई राइट पे कोई गाड़ी पार्क हुई भी है अभी, नहीं। लेफ्ट पे कोई हुई भी है? नहीं तो अगर मैं अभी स्टीयरिंग घुमा देता हूँ राइट या लेफ्ट पे, तो क्या मैं कोई रिस्क ले रहा हूँ मैं अभी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ जी, कर सकता हूँ। हाँ, स्ट्रेट हम तब जाएंगे जब हमारे यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, गाड़ियां पार्क तो फिर हमने पहले पूरा बाहर, क्योंकि हमारी गाड़ी उस बे में स्विंग हो रही है ना, तो रिस्क ज्यादा है क्योंकि गाड़ी को हिट हो सकता है। लेकिन अभी तो गाड़ी कोई पार्क नहीं है, तो आप स्टीयरिंग कर सकते हो। मेरा जो क्वेश्चन आपसे ये था कि मुझे गाड़ी को रिवर्स करना है और मुझको उधर ड्राइव करना है, ड्राइव आउट करना है, तो मेरा जो फ्रंट पॉइंट है वहां जाएगा। तो मैं जब रिवर्स करने लगूंगा तो मेरा स्टीयरिंग किस तरफ को जाएगा, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट पे जाएगा। ये चीज समझने वाली है क्या? इस मैन्यूवर में अगर हमारी गाड़ी राइट जाए तो हमारा स्टीयरिंग कहाँ जाएगा, लेफ्ट जाएगा। अगर हमारी गाड़ी राइट जाए तो स्टीयरिंग कहाँ जाएगा, लेफ्ट जाएगा। गुड। अब जो चीज आपने अपने लर्नर को सिखानी है वो क्या है,
अब जब आपको एग्जाम में बोल दिया कि रिवर्स योर कार, ड्राइव ऑन योर राइट, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रिवर्स पे जाना है, और बिफोर वी रिवर्सिंग एंड ड्यूरिंग द रिवर्सिंग क्या चीजें करनी है आपने, सिक्योर द कार, ब्लाइंड स्पॉट्स। तो मैंने पूरा अपने ब्लाइंड स्पॉट चेक किया, और फास्ट स्टीयरिंग, स्लो स्पीड, और हर 6 से 8 सेकंड में क्या करना है हमने, क्विकली ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है, सीधे आराम से स्लो स्पीड। जैसे हमारी गाड़ी सीधी हो जाएगी, टायरों को सीधा कर लिया, गाड़ी को ड्राइव पे चले गए। अब एग्जाम में बोलेगा थैंक यू वेरी मच, स्टॉप द कार एंड देन पार्क योर कार एंड यू डन योर मैन्यूवर।